एआई एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके माध्यम से हम त्वरित गति से चीजों में करेक्शन कर सकते हैं। आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की जो प्रतिबद्धता रही वो साकार होती हुई दिखाई दे रही है और देश और दुनिया का भरोसा उत्तर भारत में जिस तरीके से ये सबसे बड़ा एआई समिट हो रहा है, ये दिखाता है बिहार सरकार की प्रतिबद्धता को और बिहार के जो लोग बाहर रहते हैं उनकी प्रतिबद्धता को कि हमें कैसे मिलकर साथ चलना। सर ये तो बहुत अच्छा शुरुआत है। अगर इससे बहुत कुछ अगर मतलब हम लोग युवाओं को कुछ मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा। टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम लोग आगे जाएंगे, बिहार आगे जाएगा। ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये सब के बाद ये सबसे इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है। इसमें सभी की लाइफ चेंज करने की ताकत है। तो एआई बहुत अच्छा चीज़ है, ऐसे भी लाना भी चाहिए था और मुझे लग रहा है बहुत हेल्प करेगा बिहार को। बिहार एआई समिट 2026 का पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आज आयोजन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं देश के तमाम हिस्सों से जो है छात्र यहाँ पर जुटे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है भीड़, छात्रों की भीड़ लगी हुई है। वहीं हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। एआई समिट का आयोजन बिहार पहली बार कर रहा है। देखिए, बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि जिस एआई समिट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहा और आज बिहार में आप देख सकते हैं कि लाखों लोगों की भीड़, लाखों युवाओं की भीड़ यहाँ पर है। बदलते हुए बिहार की तस्वीर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो बदलता हुआ बिहार है वो संपूर्ण बिहार देख रहा है। और एक तरीके से आप देखेंगे कि बिहार के कोने कोने से आने वाले युवा और यहाँ पर जो एआई तकनीक के माध्यम से बिहार को आगे बढ़ाने की जो प्रतिबद्धता दूर दूर से आए हुए लोगों की और बिहार के जो लोग बाहर रहते हैं, जो बिहार की उद्यमिता से जुड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी आह्वान किया और उनके आह्वान का प्रतिफल आज दिखाई दे रहा है कि बिहार के लोग जो बाहर रहते हैं वो भी आज यहाँ पे उनका आगमन हुआ है। क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में और संचार क्रांति के क्षेत्र में, चाहे उद्योग धंधों के क्षेत्र में, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां एआई के उपयोग के माध्यम से हम अपनी गुणवत्ता में सुधार नहीं कर सकते। तो आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की जो प्रतिबद्धता रही वो साकार होती हुई दिखाई दे रही है और देश और दुनिया का भरोसा आज उत्तर भारत के दूसरे सबसे बड़े, उत्तर भारत में जिस तरीके से ये सबसे बड़ा एआई समिट हो रहा है, ये दिखाता है बिहार सरकार की प्रतिबद्धता को और बिहार के जो लोग बाहर रहते हैं उनकी प्रतिबद्धता को कि हमें कैसे मिलकर साथ चलना है। जैसा कि कहा जाता है शिक्षा, स्वास्थ्य, सब में एआई के महत्व पर सरकार कह रही है कि एआई टेक्नोलॉजी आने के बाद कहीं न कहीं इन सब चीज़ों का विकास होगा। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, निश्चित तौर पर एआई एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके माध्यम से हम त्वरित गति से चीजों में करेक्शन कर सकते हैं और जब हम गणना सही तरीके से कर पाएंगे, नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। आज भारत जो थोरियम के माध्यम से देखेंगे कि किस तरीके से ऊर्जा सिक्योरिटी को के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है, तो ये हमारी प्रतिबद्धता है और निश्चित तौर पर हम देश को लीड करने वालों में शामिल होने जा रहे हैं। कृषि के लिए कितना महत्वपूर्ण है? निश्चित तौर पर आप देखिए ना कि कृषि में भी ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम किस तरीके से फसलों की सिंचाई व्यवस्था में कहीं ना कहीं हमारा साथ है और आज ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो भी कहीं ना कहीं एआई के माध्यम से ही ड्रोन टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि बदलते हुए बिहार की तस्वीर आज से ही पूरा देश देखेगा। तो देखिए, साफ तौर पर कहना है कि बदलते हुए बिहार की तस्वीर लोग आज से ही देखना शुरू करेंगे। तमाम जगहों से लोग भी आए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम यही बेली रोड से। बेली रोड से। किस संस्थान से, किस संस्थान से? जॉब। हाँ, एआई का कितना महत्व है, क्या लगता अभी है? तो बहुत महत्व है। अभी आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा जो है इस पे काम होने वाला है और मोस्ट ऑफ द बिजनेस जो है इस पे ही वर्क करेगा। जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो थोड़ा कम होगा और इस पे, और जो अब तक नहीं हो पाया था टेक्नोलॉजी के कारण, अब ये ज़्यादा अच्छा से काम करेगा और स्टार्टअप के चांसेस बहुत ज़्यादा है जो नया आएगा इसमें। तो देखिए, साफ तौर पर कहना है कि एआई आने के बाद कहीं ना कहीं नए स्टार्टअप्स मिलेंगे। लोग बाहर से भी आए हैं, बिहार से बाहर से भी आए हैं, तमाम राज्यों से। क्या नाम है आपका? सन्नी कुमार नाम कहाँ से आए हैं? रोहतास डिस्ट्रिक्ट से। रोहतास से आए हैं। क्या एआई समिट में आज बिल्कुल ये कितना बिहार का सबसे बड़ा एआई समिट बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए और सारे टेकिस के लिए कि ऐसा कुछ ग्लोरीफाइंग बिहार में हो रहा है
साथ ही में और भी ऐसा कुछ होते रहेगा तो अच्छा लगेगा। क्या कुछ सीखने को मिलेगा? जैसा कि मेरे पास प्रिफरल नॉलेज है पहले से भी, लेकिन जैसा हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि AI, LLM, RNM ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग को सीखने को मिलेगा, ताकि बहुत सारे और भी हम मॉडल्स भी देख रहे हैं जो कि स्टॉल्स पे लगे हुए हैं, जिनको देख के हम लोग को एक्सपोजर मिलेगा। तो देखिए, तमाम जो छात्र हैं वो आए हुए हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि AI तकनीक में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर बिहार AI समिट जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा समिट होने जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं तमाम जो राज्य से लेकर बिहार से लेकर तमाम बाहरी राज्यों के भी जो छात्र हैं वो इसमें हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। ये जानते हैं उन्हीं से AI समिट में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। क्या कुछ सीखने को मिलेगा? काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और बिहार में तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो इसके लिए हम काफ़ी एक्साइटेड हैं। हमने देखा कि फरवरी महीने में जो है इंडिया AI एक्सपो हाँ जी। हुआ था। तमाम देश विदेश से भी जो है लोग आए हाँ, थे और लीडर बड़ी सब आए। सराहना हुई थी भारत की। क्या लग रहा है, अब बिहार भी उसी नक्शे कदम पर चल रहा है? हाँ, बिहार भी वही चीज़ फॉलो कर रहा है और ये काफ़ी गर्व की बात है। मैं थैंकफुल हूँ अपने सरकार के लिए, जो गवर्नमेंट जो हमारी ये करवा रही है। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो पटना में रहता हूँ स्टूडेंट, लेकिन सुपौल डिस्ट्रिक्ट का हूँ मैं। सुपौल से आए हैं। हाँ जी। मतलब उत्सुकता थी कि काफ़ी एक्साइटेड है और काफ़ी ग्रेट एक्सपीरियंस होगा। यहाँ काफ़ी कुछ सोच के आए हैं जो यहाँ सीखने को मिलेगा। तो देखिए, छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि काफ़ी उत्सुक है इस AI समिट को लेकर। कुछ छात्राएं भी आई हुई हैं, उनसे जानते हैं। बिहार पहली बार AI समिट का आयोजन कर रहा है। हाँ, क्या कुछ सीखने को मिलेगा? AI के बारे में। AI के बारे में सीखने हाँ। को मिलेगा। उत्सुकता है? हाँ, लग रहा है? हाँ? हाँ, बिहार तेजी से विकास कर रहा है। हमने देखा कि जिस तरह से ऑल इंडिया एक्सपो हुआ था, इंडिया एक्सपो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवाया था और बहुत सारे देश के प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा लिए थे। बिहार में भी अन्य राज्यों से आ रहे हैं, तो अब लग रहा है कि बिहार तरक्की कर रहा है। हाँ, तो देखिए, साफ तौर पर कहना है छात्राओं का कि बिहार भी तरक्की कर रहा है। ये पहली दफ़ा है जब बिहार में AI एक्सपो का जो है आयोजन किया जा रहा है और तमाम जो छात्र छात्राएं हैं और भी लोग हैं उनमें काफ़ी उत्सुकता है, एक्साइटेड है कि पहली बार बिहार में ये हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अंशुमन राज है। अंशुमन, कहाँ से आए हैं? हम सर यहीं पटना के हैं, भीटा से वैसे मेरा घर हुआ। AI समिट का आयोजन हो रहा है पहली बार। सर ये तो बहुत अच्छा शुरुआत है। अगर इससे बहुत कुछ अगर मतलब हम लोग युवाओं को कुछ मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा। टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम लोग आगे जाएंगे, बिहार आगे जाएगा। उन सब तो समझ आता सर, ये लोग नेता लोग क्यों आए हैं सर? तो नेताओं से आपको ये है? ये सर सड़क खा गए, हेल्थ खा गए, एजुकेशन खा गए सर, अब टेक्नोलॉजी भी लोग खाने के चक्कर में है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से AI समिट कराया जा रहा है बिहार में, क्या बिहार अब कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा? बिहार के ये सर छात्रों को डेफिनेटली बढ़ेगा सर। यहाँ पे जितना भी लोग हैं, बहुत लोग जेनजी है, बहुत लोग यंगस्टर ही हैं यहाँ पर, और जो भी चाहते हैं कि बहुत लोग मतलब बिहार और साथ साथ सारा लोग मतलब आगे जाए सर। तो देखिए, जितने जेनजी हैं आप देख भी सकते हैं कि तमाम जो ये कतार लगी हुई है उसमें ज़्यादातर आपको युवा ही नज़र आएंगे और युवाओं ने साफ तौर पर कहा है कि काफ़ी एक्साइटेड है और पहली बार ये उत्तर बिहार का सबसे बड़ा AI एक्सपो होने वाला है और बिहार इसका कहीं ना कहीं आयोजन कर रहा है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं कदम कुआं से आई हूँ, कदम कुआं पटना से। मेरा खुद का एक AI चैनल है यूट्यूब पे, जिसमें मैं नॉन टेक्निकल लोगों को बताती हूँ कि वो AI के क्षेत्र में अपना करियर कैसे बना सकते हैं। नाम है सॉल्वर। क्या लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं अब युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के समिट करा रही है? क्या लग रहा है AI कितना महत्वपूर्ण है? AI देखिए आज के ज़माने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि कभी इतना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये सब के बाद ये सबसे इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है। इसमें सभी की लाइफ चेंज करने की ताकत है। एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या है? एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या है कि AI के आने के बाद बहुत लोग को आशंकाएं हैं कि एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या आपको क्या लगता है? देखिए, एक बात ये है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो एक चीज़ कुछ हद तक तो एम्प्लॉयमेंट कम होती है, लेकिन उसी के विपरीत अगर AI पे एक नई टेक्नोलॉजी का भी जो नई टेक्नोलॉजी उसके कारण और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगी। ये है कि अगर आप उस टेक्नोलॉजी को ढंग से अडेप्ट कर सकते हो तो आप बहुत ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। बहुत अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है AI के फील्ड में। बस ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी प्रॉम्प्टिंग यानी कि आप AI से बात कैसे करते हो, अपनी बात को कैसे समझाते हो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं AI टेक्नोलॉजी आने के बाद
रोजगार, जो नए नए रोजगार हैं वो भी बढ़ेंगे। कुछ ज़रूर रोजगार है वो कमेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एआई के जरिए और भी रोजगार मिलेंगे। बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं, कतारबद्ध होकर जो है इस बिहार एआई समिट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और तमाम जो स्टॉल्स लगे हैं उस पर कहीं ना कहीं जो तमाम छात्र हैं, चाहे वो बिहार के हों, बिहार के बाहर के हो, उन तमाम लोगों को जानकारियां मिलेगी एआई से लेकर। और जो भ्रांतियां ये फैली हुई थी कि एआई के आने के बाद कहीं ना कहीं जो रोजगार है वो सीमित हो जाएगा, तो तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि काफ़ी एक्साइटेड है। और इसके बाद जो जितने भी देख सकते हैं, ज़्यादा जो जेनजी आज के समय में जिन्हें युवा को जेनजी कहा जाता है, वो तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और तमाम लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि एआई आने के बाद कहीं ना कहीं एक नई क्रांति आएगी। क्या नाम है? मेरा नाम है अपूर्व शाह। अपूर्व, यहाँ एआई समिट में आए हैं, हाँ, क्या क्या कुछ खास होने वाला है, क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है यहाँ पे बहुत चीज़ खास होने वाला है। हम लोग को बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। मुझे लग रहा है रोबोटिक्स में बहुत चीज़ बताया जाएगा, इसलिए तो मैं अपने दोस्त लोग के साथ आया हूँ। इंडिया जो है एआई समिट हुआ था नई दिल्ली में, हमने देखा कि देश और विदेश से भी बहुत सारे प्रतिनिधि आए थे। और बिहार में ये पहली बार हो रहा है और संभवतः उत्तर भारत का सबसे बड़ा एआई एक्सपो हो रहा है। क्या लग रहा है, बिहार तेजी से विकास कर रहा है प्रगति के पथ? बिहार तो हर चीज़ में हमेशा से आगे रहा है। जैसे लोग पहले भी देखे थे, इंडस वैली में बिहार का बहुत नाम था उस टाइम से ही। एंड अभी बिहार के लोग ऑलरेडी बहुत एजुकेटेड होते जा रहे हैं, तो एआई बहुत अच्छा चीज़ है, ऐसे भी लाना भी चाहिए था। और मुझे लग रहा है बहुत हेल्प करेगा बिहार को, युवाओं को बहुत हेल्प करने वाला है। युवाओं को हेल्प करने वाला है, सबको तो देखिए हेल्प करने वाला है, सबको हेल्प करने वाला है। तो साफ तौर पर देखिए कह रहे हैं कि युवा जो है उनको काफ़ी मदद मिलेगी इस एआई समिट के जरिए। और बिहार पहली बार इसका आयोजन कर रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो इस एआई समिट में हिस्सा लेंगे। रोबोटिक, जैसा कि युवा है वो कह रहे हैं कि रोबोटिक जो जिस तरह से हमने देखा कि इंडिया एक्सपो में रोबोटिक दिखाया गया था, उसी तरीके से यहाँ भी कुछ ऐसा हो सकता है या नहीं। तमाम जो लोग हैं आप एक तरफ देख सकते हैं कि जो है कतारबद्ध होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और तमाम जो लोग हैं उनमें एक उत्सुकता बनी हुई है कि जो पहली बार बिहार में एआई समिट हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो छात्र हैं जिन्हें जेनजी कहा जाता है वो काफ़ी उत्सुक हैं। क्या नाम है आपका? प्रियांशु कुमार पांडे। प्रियांशु, कहाँ से आए? मैं सिवान जिले से हूँ। सिवान से आए हैं, पहली बार बिहार एआई समिट का आयोजन कर रहा है। जी, कैसा लग रहा है आपको? अभी तो अच्छा लग रहा है, बट अभी रुके हुए हैं चयनित करने के लिए हम लोग का। क्या कुछ सीखने को मिलेगा, क्या लग रहा है? और सीखने के लिए देखिए वहाँ पे ये होता है ना कि क्या क्या एआई से अभी चल रहा है, ठीक है। भागते दौर में जनरेशन को देखा जाता है एआई का बहुत उपयोग है, ठीक है। इसी को देखते हुए बताया जाएगा कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, ये इस तमाम समिट में पता चलेगा। तमाम स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, क्या लग रहा है उससे कुछ जानकारियाँ मिलेगी? अब बिल्कुल मिलेंगी। अब मिलने के बाद ही हम बता सकते हैं कि एक्यूरेट मिला क्या है हम लोगों को। तो देखिए तमाम जो छात्र हैं जिन्हें जेनजी कहा जाता है, जो युवा जो कि 18 से लेकर 25-30 साल के हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिहार में पहली बार एआई समिट का आयोजन हो रहा है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक्साइटिंग है और छात्रों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंदु रमन, NBC 24 पटना।